सामान्य है और उस पर नहीं। मगर दूसरा विषय जो है इस देश में और आजकल पिछले 3-4 वर्षों में जिस अनुपात में पायलट्स इस देश में आए हैं और नौजवान पायलट्स इस देश में आए हैं और निरंतर जो लोग भी सिविल एविएशन विभाग से जुड़े हैं, ये निरंतर एक बड़ा प्रेशर बना रहता है कि पायलट्स की नियुक्ति हो, चाहे वो CPL होल्डर हो या फिर किसी कंपनी में काम करके आए हैं। और जो एक्सपैट पायलट्स के बारे में माननीय मंत्री ने जवाब दिया है, उसमें दिया है कि लगभग इस देश में 277 पायलट हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ये अनुपात पहले से बहुत कम हो गया है। पहले हजारों की संख्या में थे, अब ये घट करके आ गया है। और मूलतः इसमें किसी भी पायलट को उसे विमान कक्ष में रखने के लिए 3 श्रेणी होते हैं। चेक पायलट्स होते हैं, इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, एग्जामिनर्स होते हैं। और जो पायलट्स के एग्जामिनर श्रेणी के लोग होते हैं वो सबसे ऊपर होते हैं, उसके बाद इंस्ट्रक्टर्स होते हैं और चेक पायलट्स होते हैं। और किसी भी पायलट को अगर कॉकपिट में जाने के बाद उसे रिलीज किया जाना है तो इन लोगों की आवश्यकता होती है। मेरा माननीय मंत्री जी से सवाल है कि जो 277 है, इसमें कितने सामान्य लाइन पायलट हैं विदेश के और कितने इसमें चेक पायलट, इंस्ट्रक्टर और एग्जामिनर हैं, ताकि इस देश को पता चल सके कि जो हमारी पॉलिसी क्या है। ये बड़ा आवश्यक है जानना कि इस देश में पॉलिसी क्या है, कि क्या हम इंस्ट्रक्टर्स और एग्जामिनर्स को लाते हैं जिसका देश में भारत में अभाव सचमुच है, या फिर औसतन हम लाइन पायलट्स लेके आते हैं जिसकी आवश्यकता आज भारत में नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा। मैडम, he has asked a question which is related here, but I don't have that information with me. मगर महत्वपूर्ण I will information gather है, that information and get across to the honorable member. Yeah, I also know. And we will analyze it in further detail. Thank you. Yes. Question number 366, Sri Chandrakant Khere ji.